नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर क्लास टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ी है और क्लास टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। किसी कारणवश की वजह से गुम हो गया या ध्यान में नहीं है कहाँ है, तो दोस्तों एक बात दो बात है, आप उसे मतलब अपने स्कूल से भी दोबारा निकलवा सकते हो। ठीक है, क्लास टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट झारखंड बोर्ड की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा, अगर कोई भी बोर्ड की हो, आप झारखंड बोर्ड की हो या भारत की किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड से, लेकिन मैं यहाँ पे झारखंड का डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो इसलिए मैं झारखंड बोर्ड पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपना पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों एक ऐप आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, जिस ऐप का नाम है डिजी लॉकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई है, देख सकते हो, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, जिस तरह से मोबाइल कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो जिस तरह से मोबाइल नंबर डाल करके साइन अप करते हो, ओटीपी वगैरह आता है, ओटीपी वेरीफाई करवाते हो, उसके बाद ऐप जो है आपका वर्क हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऐप में, फिर आप उस ऐप का यूज़ करते हो। ठीक ना, उसी तरह सेम प्रोसेस है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि ये आपका आधार कार्ड से होगा, मतलब आधार कार्ड का ओटीपी आप डालोगे। ठीक है, आधार कार्ड से आपका ये साइन अप होगा। जैसे दूसरे ऐप में मोबाइल नंबर डालते हो, इसमें आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर ओटीपी आएगा, फिर डालना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह साइन अप करते वक्त डालना है और रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। ठीक है, मतलब साइन अप सक्सेसफुली किसी तरह कंप्लीट करना है इसमें। दोस्तों डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई ऐप है, तो बिल्कुल सेफ और सिक्योर ऐप है। आप इसमें आधार कार्ड का डिटेल्स और ओटीपी वगैरह शेयर कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा भी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं यहाँ पे डिजी लॉकर के अंदर अब चलता हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, मैं पहले ही डिजी लॉकर में साइन अप कर चुका हूँ, तो जस्ट मैं ये मेरा साइन इन किया हुआ अकाउंट है। जैसे आप साइन अप करते हो, एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है, तो वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके मैंने यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ। ठीक है, मैंने साइन इन कर लिया है। अब मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, नीचे स्क्रॉल करोगे, देखो मैं पहले दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड भी किए कर रखा है डॉक्यूमेंट। ठीक है, होम का ऑप्शन, इश्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन और ब्राउज का ऑप्शन। इश्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आओ। ठीक है, इश्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद देख सकते हो मैंने अपनी टेंथ की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह भी मैंने खुद की डाउनलोड कर रखी है, देख सकते हो। क्लास ट्वेल्थ की, क्लास टेंथ की भी मैंने कर रखी है। ये देखो क्लास टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट अपना बोर्ड का, आप कोई सा भी बोर्ड का ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए है, तो जस्ट मैं अपना यहाँ पे स्टेट चूज़ करूँगा। ऐप मेरा ये साइन इन किया हुआ अकाउंट है, ये बात ध्यान रखना, आपको साइन अप करना पड़ेगा फर्स्ट बार में। ठीक ना, झारखंड, झारखंड के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिखा झारखंड स्टेट बोर्ड। ये देखो, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, इसका ये बोर्ड आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपका टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट। ठीक है, मुझे क्लास ट्वेल्थ टेंथ की पासिंग सर्टिफिकेट डाउनलोड करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और जो मेरा एग्ज़ाम का रोल कोड था, ठीक है, एग्ज़ाम का रोल कोड था वो डालना है, रोल नंबर डालना है, और यहाँ पे ईयर डालना है कि कौन सा साल आप पास हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक साल आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको जो भी ईयर में, जैसे कि मैं अपना टेंथ क्लास मैंने पास किया था 2014 में, 2014 लिख देता हूँ, रोल कोड लिखता हूँ, रोल नंबर लिखता हूँ और गेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मेरा डाउनलोड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो सेम इसी प्रोसेस के तहत से आप अपना जो क्लास टेंथ का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, आप यहाँ से कोई भी स्टेट का आप डाउनलोड कर पाओगे। मैं ऐसे झारखंड का मैंने ऊपर ही लिख रखा है जैक बोर्ड, बाकी हर एक बोर्ड का आप ऐसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। हर एक स्टेट है यहाँ पे, देख सकते हो, कोई भी स्टेट भारत का छूटा नहीं है, हर एक स्टेट है। ठीक है, तो जस्ट मैंने अपना अभी सिर्फ झारखंड स्टेट का बताया, क्योंकि देखो अगर आप ऐसा चाहोगे कि मैंने अपना इस ऐप के बारे में थोड़ी सी और बात मैं बता देता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स, इसमें अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपना आधार कार्ड से साइन अप कर लेता हूँ और फिर मैं अपने भाई या मैं अपने बहन या फिर कोई भी आपके पड़ोसी वगैरह का इसमें डाउनलोड कर दूंगा पासिंग सर्टिफिकेट, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिसका डाउनलोड करना है उसका ही आधार नंबर से साइन अप करना है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं एक बात बता दूँ जो इम्पोर्टेंट थोड़ा है। ठीक है, ये देखो, मैं जैसे मान लो अपना स्टेट में गया, ठीक ना, झारखंड बोर्ड में, मैं थोड़ा सा एक बार और डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ये देखो झारखंड बोर्ड में गया, अब मैं सोचूंगा कि मैं किसी दूसरे का रोल कोड और रोल नंबर डालूं और गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मत सोचना। ठीक ना, मैं बता दूं,
जिसका डाउनलोड है, जिसका आधार नंबर से आपने इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, देख लो आधार नेम यहाँ लिखा रहा है संजीत कुमार, तो संजीत कुमार का ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा। आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे प्रशांत कुमार, प्रशांत प्रसाद या किसी का भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, साइनअप किया है, उसका ही यहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो पाएगा। अगर आपको किसी और का डाउनलोड करना है तो इसमें जब साइनअप करोगे तो उसका आधार नंबर आपको डालना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अब बात होती है कि आप सोचोगे कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। सबसे बड़ी पेंडिंग बात आपकी समस्या अनुसार, ये देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेफली इसको डेवलप किया गया है, मतलब सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक ना। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है डिजी लॉकर इश्यू डॉक्यूमेंट आर एट पर विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर आईटी एक्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मानी जाएगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही है। मतलब यहाँ से जो भी आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करोगे 100% ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पे तो ऐसा ही लिखा है, ये देख लो, पढ़ सकते हो आप भी। अब लास्ट हो गया यार, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस यही बोलना था आपसे, प्लीज़ यार कर देना। अगर आपसे डाउनलोड हो गया हो, कोई दिक्कत हो गया हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू।